आप सभी को गुड मॉर्निंग। आइए देखिए कक्षा 6 आप लोग का विषय है हिंदी भाग 3 के पाठ का नाम है फुटबॉल। आज हम लोग को फुटबॉल पढ़ना है, फुटबॉल के बारे में पढ़ना है। तो पाठ परिचय पहले आप लोग समझ लीजिए या सुन लीजिए कि जो आधुनिक फुटबॉल का विकास है जो 11वीं शताब्दी से इंग्लैंड से शुरुआत हुआ था। आधुनिक फुटबॉल का विकास 11वीं शताब्दी से इंग्लैंड से शुरुआत हुआ था। यह मतलब आक्रमणकारियों को इंग्लैंड से निकाल कर बाहर करने के बाद वहां से मतलब कि विजुअल्यास उनकी खोपड़िया को किक लगाकर उन्होंने खेल खेला था। तो आइए बेटा हम लोग अपने बुक पर आते हैं। पाठ परिचय आप लोग सुन लिए हैं। तो छात्र जीवन के जो क्षण बड़े मतलब मूल्यवान माने जाते हैं। जो छात्र जीवन का क्षण है वो बहुत मूल्यवान होते हैं। छात्रों की जो अवस्था है पठन पाठन के लिए, जो छात्रों की अवस्था है पठन पाठन के लिए मतलब उसे विद्या अध्ययन के साथ साथ स्वास्थ्य का भी बहुत होना जरूरी होता है। जैसे कि आप लोग गेम खेल रहे हैं, कोई भी गेम, चाहे फुटबॉल हुआ, चाहे क्रिकेट हुआ, चाहे मतलब कि कबड्डी हुआ, चाहे खो खो हुआ, चाहे कुछ भी कोई भी गेम हुआ, तो उसके साथ साथ हम लोग को मतलब शरीर का भी बहुत और मतलब कि स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। पहले देखते हैं बेटा हम लोग जो शरीर को उपयोगी बनाए रखने के लिए खेल बहुत उपयोगी माना जाता है। जो मतलब कि शरीर मतलब पुष्ट तथा सुंदर बनता है, मतलब दिखने में शरीर बहुत हष्ट पुष्ट सुंदर है। उसके साथ कई कार्य करने के साथ निर्भर रोगी या जैसे कोई भी मतलब कि देखने में तो व्यक्ति स्वस्थ एवं सुंदर है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि निर्बल व्यक्ति, सुस्त एवं कायर है, जैसे रोगी व्यक्ति होते हैं तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खेल खेलना या व्यायाम करना नितांत आवश्यक माना जाता है। तो ये देखते हैं बेटा जो फुटबॉल है हमारे देश के लिए लोकप्रिय में से एक माना जाता है। जो फुटबॉल खेल है वो हमारे देश में मतलब लोकप्रिय खेल में से एक माना जाता है। तो जो मतलब भारत या विदेशों से मतलब यद्यपि यह खेल भारत में विदेशों से आया था। कहाँ से आया था? विदेशों से आया था, परंतु हमारे देश में इसे भी सीमा तक अपनाया जा चुका है। हमारे देश में मतलब इस सीमा तक अपना चुका है। तो आइए देखते हैं इस विदेशी का कहना ठीक नहीं लगता है कि दुनिया भर के देखिए क्या कह रहे हैं 130 से भी अधिक देशों में फुटबॉल खेल खेला जा चुका है। जैसे दुनिया भर के 130 मतलब कि अधिक देशों में यह फुटबॉल खेला जा चुका है। अब देखिए दुनिया की जो आबादी है लगभग 73% लोग इसे देखने के लिए शौकीन माने जाते हैं। इस खेल को देखने के मतलब शरीर में जोश का संचार होने लगता है। जैसे कि खेलने के बाद या देखने वाले व्यक्ति के मन में हमेशा जोश की भावना उत्पन्न हो जाती है तथा इसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं कि दो रोमांचक उत्पन्न हो जाती है और फुटबॉल उतना ही लोकप्रिय होता है जितने इंग्लैंड में क्रिकेट बंगाल की देखिए क्या करें जो इंग्लैंड में है क्रिकेट या बंगाल की मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है। मतलब बंगाल की मोहन बागान से और ईस्ट में बंगाल के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं बेटा तो देखिए बेटा आप लोग फुटबॉल जो खेल के बारे में बता रहे थे वह खेलों की भांति जो फुटबॉल की कहानी विकास की एक गाथा माना जाता है। जो फुटबॉल खेल है वो मतलब कि उसकी कहानी जो है विकास की एक गाथा माना जाता है। आदिकाल में देखिए भारत मंक कटुक कीड़ा के नाम से वर्णन किया गया है। मतलब कि भारत में मंक कटुक क्रीड़ा के नाम से मतलब ये खेल खेला जाता है। इसी प्रकार यूनान में हर पास्टम, यूनान में किस नाम से जानते हैं फुटबॉल को? यूनान में हर पास्टम और चीन में तेज चू आदि का स्वरूप फुटबॉल से माना जाता है। आइए देखिए बेटा कि जो फुटबॉल का मैदान खेलने का स्थान है कितने मतलब की लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। देखिए जो फुटबॉल खेलने का मैदान होता है
120 मीटर लंबा और 45 मीटर से 90 मीटर तक चौड़ा होता है। 120 मीटर लंबा होता है और 45 से 90 मीटर तक चौड़ा होता है। अब इसके साथ साथ देखिए अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल जहाँ पे होते हैं, मैच होते हैं, उनकी लंबाई क्या होती है, जैसे कि 100 मीटर से 110 मीटर तक मतलब इसकी लंबाई है और चौड़ाई 64 से 75 मीटर तक होती है इसकी चौड़ाई। फिर इसके बाद देखिए इस मैदान में लगभग मध्य 2 भागों में बांटा गया, जैसे 20 से 2 भागों में बांटा गया है। फुटबॉल के गोल आकार की परिधि होती है, जो मतलब घेरा होता है, परिधि उसी को बोलते हैं बेटा घेरा, तो उसकी क्या होती है 24 से 28 इंच तक होती है परिधि। जो उसकी परिधि होती है, फुटबॉल का स्थान मैदान होता है, उसकी परिधि 24 से 28 इंच तक होती है। और खेल प्रत्येक गोल बची में बनाए जाते हैं, मतलब कि इसकी जो बीच है उसे बनाए जाते हैं। यह 2 सीधे खंभों से गाड़कर बनाया जाता है। 2 मतलब फुटबॉल मतलब जहाँ पे मैदान होता है, यह 2 खंभों से गाड़कर बनाया जाता है। इसके बीच जो फासला होता है 7.32 मीटर होता है। ये खंभे जमीन से 2.44 मीटर की ऊंचाई तक एक सीधी छड़ से जुड़े होते हैं, जो गोल के खंभे से मतलब सफेद रंग की पट्टी मतलब रंग होते हैं, जो पट्टी सफेद रंग की बनाई जाती है बेटा देखिए, या गोल रंग के खंभे से लेकर के सफेद रंग की पट्टी बनाई जाती है, मतलब घेरा आउटलाइन। यह खेल में खिलाड़ियों के 2 दल होते हैं, प्रत्येक दल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक दल में 11-11 खिलाड़ी रहते हैं। खेल का निरीक्षण करने को खेल के लिए रेफरी निर्णायक होता है। आइए देखते बेटा, जो खेल है इस खेल को मतलब रेफरी की आज्ञा लेकर खेल के दौरान से 2 खिलाड़ी तक बदले जा सकते हैं। जैसे कि दो टीमों में खेल हो रहा है, तो यह मतलब कि रेफरी मतलब जो रेफर हो जाता है उसकी आज्ञा लेकर मैदान से 2 खिलाड़ी मतलब दूसरे खिलाड़ी बदल सकते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है कि 45 मिनट तक होती है, जैसे कि प्रत्येक जो पारदर्शी होती है 45 मिनट होती है। बीच में 5 मिनट रंग हेतु विश्राम मिल जाता है। विश्राम करने के लिए 5 मिनट रेस्ट दिए जाते हैं। खेल शुरू होने से पहले दोनों टीमों को कप्तान की टीम में खिलाड़ी फुटबॉल को सिक्का उछालकर साइड लेने और पहले किक मारते हैं, जो किक लगाते हैं, ठोकर मारने का निर्णय लेते हैं। इसे 2 टीमों को सुलझाने के लिए कप्तान सिक्का उछालकर उसे खेल को शुरुआत करते हैं। अब इसके आगे देखिए, इसके बाद दोनों टीमें खिलाड़ी को फुटबॉल को पैरों से लुढ़काते हैं, किक मारते हुए एक दूसरे गोल के भीतर से फेंकने की कोशिश करते रहते हैं। इससे फुटबॉल जो है 2 टीमों को आपस में खेलने लगते हैं। पहली बार खेल खत्म हो जाने के बाद टीमें साइड पाला मतलब बदल देती है। जैसे एक साइड मतलब पाला हार जाता है मतलब, तो वो पाला बदल दिया जाता है। जिस टीम के खिलाड़ी दूसरी टीम से अधिक गोल करते हैं, क्या बेटा देखिए, जिस टीम के खिलाड़ी दूसरी टीम की मतलब टीम से अधिक गोल करते हैं वह टीम विजयी मानी जाती है, मतलब वह टीम जीत हो जाती है उस टीम की। अब देखिए, प्रत्येक खेल में जो मतलब नियम होते हैं उस नियमों के भंग होने पर फाउल किया जाता है। जैसे कि कोई लाइन के बाहर चला जाता है तो उसे फाउल माना जाता है कि यह नियम का उल्लंघन किया, इसके अंदर ही मतलब फुटबॉल खेलना है। अगर कोई नियम का उल्लंघन करके बाहर चला जाता है उसे मतलब निकाल दिया जाता है खेल से। अब आगे देखिए, इस खेल में गेंद को दूसरी तरफ से ले जाने के लिए केवल पैरों का ही प्रयोग किया जाता है, न कि फुटबॉल खेलने से हाथ का प्रयोग, सिर्फ केवल पैरों का ही प्रयोग करते हैं। गेंद का हाथ से मारना छूना वर्जित माना जाता है, दंडनीय माना जाता है। मैदान के बाहर गेंद नहीं जाने चाहिए। खेल की निर्धारित ऊंचाई के ऊपर से गेंद को चले जाने पर गोल मतलब कि गोल नहीं माना जाता है। जब मतलब जितनी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई तक ही जाना चाहिए।
देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल के अनेक मुकाबले होते हैं, जिसमें संतोष ट्रॉफी डूरंड का रोबर्ट्स कप जीतने का मतलब प्रमुख माना जाता है। कौन है बेटा? संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, रोबर्ट्स कप, सुब्रतो का मतलब आदि प्रमुख ऐसे जो है फुटबॉल खेल में जीते हुए हैं। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मुकाबले राष्ट्रीय का संतोष ट्रॉफी के प्रतिवर्ष होते हैं, जो कि सभी राज्यों की टीमों के साथ साथ रेलवे, सेना आदि की टीम भी इसमें भाग लेती है। जैसे ये देखिए बेटा, फुटबॉल खेलने के साथ जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इस बड़े बड़े खिलाड़ी के साथ साथ आप ऐसे रेलवे के भी मतलब सैनिक लोग खेलते हैं, और मतलब कि जो आर्मी वाले हैं वो लोग भी खेलते हैं ऐसे फुटबॉल खेल। अब देखिए आगे देखते हैं, जो निकोबार है, नागालैंड और अन्य पिछड़े इलाकों में से फुटबॉल प्रतिभा की खोज मतलब राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सुब्रतो का मतलब का बड़ा महत्व है। मतलब कि जो विजयी सबसे मतलब अच्छा खिलाड़ी माना जाता है, कहाँ? निकोबार और नागालैंड में, वहाँ के खिलाड़ी सबसे अच्छे प्रसिद्ध है, जो कि जीत करके विश्व कप मतलब प्रदान किए हैं। आइए देखते हैं, जो ब्राजील का खिलाड़ी है दुनिया का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध खिलाड़ी रहा है। अब आगे देखते हैं कि लंदन में जब यह विश्व कप प्रतियोगिता में भाग लेने गया था, तब लंदन में जब विश्व प्रतियोगिता का भाग लेने गया तब उसकी सरकार ने 20 लाख रुपयों का बीमा के दोनों पैरों का करवाया था। मतलब कि 20 लाख रुपए का बीमा उन्होंने दोनों पैरों का करवाया था। अब आगे देखिए बेटा, जो फुटबॉल खेलने में टांगों में बल पैदा होते हैं, मतलब जो उसमें जोर लगता है, दोनों पैरों में बल होता है, उत्पन्न होता है, उसे दौड़ने की शक्ति बढ़ाती है, अनुशासन के रहने की याद पड़ती है, ऐसे नेता के नियंत्रण में रहकर काम करने का अभ्यास माना जाता है। मतलब अभ्यास एक होता है जो स्वस्थ मनोरंजन के साथ इसे व्यायाम भी होता है, मतलब स्वस्थ शरीर के साथ साथ व्यायाम भी होता है। अब आगे देखिए, जिसके शरीर पुष्ट एवं शक्तिशाली बनता है, जिसके शरीर मतलब कि स्वस्थ एवं अष्टपुष्ट रहता है, शक्तिशाली रहता है, वो भारतीय के लिए सबसे अच्छा मतलब खेलने पर अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि बहुत खेलने के लिए बहुत सी चीज़ आ सकता है, जैसे कि हाफ लोवर या तो कुछ भी खेलने के लिए ये सब तो है, किट वगैरह प्रयोग करते हैं, तो उससे शूज वगैरह, तो वही कह रहे हैं कि जो शक्तिशाली एवं अष्टपुष्ट व्यक्ति मतलब है, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें नहीं आ सकता है। अब आगे देखिए, यह भारतीय के लिए इसलिए अच्छा है कि खेलने पर अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक गेंद से 22 खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। खेलते समय सभी खिलाड़ी मतलब जो खिलाड़ी है सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। ये आज आपका चैप्टर खत्म हो गया है।